अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 का महा टीईटी में पूछा गया एक सवाल हल करेंगे। सवाल है 49,247 49.247 इस अदद के दाईं तरफ यानी राइट साइड में दाईं तरफ के 4 की मुकामी कीमत बाईं तरफ के 4 की मुकामी कीमत के कितने गुना है, ये हमको बताना है। तो बहुत ही आसान है, समझिए इसे। 49,247। अब हमें ये बताना है कि दाईं तरफ का 4 बाईं तरफ के 4 के मुकामी कीमत के कितने गुना है, यानी इस 4 के ये 4 कितने गुना है, ये हमको बताना है। तो ज़ुबानी इसे हम हल कर सकते हैं। तो याद रखिए कि इस 4 से इस 4 के दरमियान अगर हम आशारिया बढ़ाए, इस आशारिया को अभी भूल जाइए आप। इसके बाद आधा देखिए कितने हैं 4 के बाद में, इस 4 के बाद में 1, 2 और ये 3। तो 3 आदाद के बाद में ये आशारिया हम यहाँ लगाएंगे तो इन 3 आदद को हम शुमार करेंगे 1, 2, 3। तो इसे 10 की शक्ल में हम लिख सकते हैं 10 की कुव्वत 3। यहाँ याद रखिए कि आशारिया के जानिब हम बड़े हैं, आशारिया के जानिब बड़े हैं, यानी आशारिया यहाँ था, इस सिमत में हम बड़े हैं, इसलिए कुव्वत जो है मुस्बत नहीं आएंगी बल्कि मनफी आएंगी। 10 की कुव्वत मनफी 3। इस तरह हम ज़ुबानी इसको समझ सकते हैं। तो हमारा यहाँ मुतबादिल में जो जवाब है वो है चौथे नंबर का जो मुतबादिल का जवाब है 10 की कुव्वत मनफी 3, ये सही जवाब है। अब इसे हम तफसील से समझेंगे कि 10 की कुव्वत मनफी 3 किस तरह आता है। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ समझने के लिए। 49,247। अब इनकी जो मुकामी कीमत होती है उन मुकामी कीमत को भी आज समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद अलग अलग तरह के सवालात अगर आए तो आप फ़ौरन हल कर सकते हैं। तो ये जो आशारिया है, आशारिया के इधर के जो आदाद होते हैं लेफ़्ट साइड के, इनके मुकाम होते हैं इकाई। आप जानते हैं पहला मुकाम होता है इकाई, आशारिया के इस सिमत के इकाई। इकाई यानी एक, इसका मुकाम है एक इकाई। दूसरा जो अदद होता है 4, इसका जो मुकाम होता है वो होता है दाही। दाही कहते हैं 10 को, ये 10वें मुकाम पर है। इसी तरह इकाई, दाही, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह के जो मुकामात है वो इस तरह आगे तरतीब से आपको पता ही है कि इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह के मुकाम होते हैं। मुकामी कीमत मालूम करने के लिए जो तरीका होता है वो उसके मुकाम से उसको ज़रब देते हैं। जैसे 9 की मुकामी कीमत हमको मालूम करना है, ये 9 की मुकामी कीमत मालूम करना है तो 9 एका 9, इसके मुकाम से ज़रब देंगे, यानी 1 ज़रब 9 बराबर 9 एका 9, इसकी मुकामी कीमत 9 आई। 4 की मुकामी कीमत हमको मालूम करना है तो 4 को उसके मुकाम से ज़रब देंगे, उसका मुकाम है 10, तो 10 ज़रब 4 बराबर 40, तो इसकी मुकामी कीमत आ जाएंगी 40। तो पहले हम इसकी मुकामी कीमत को लिख लेते हैं। इस 4 की जो मुकामी कीमत है वो है 40। क्यों है 40? क्योंकि हमने उसके मुकाम से उसको ज़रब दिया है तो 40 आया था। अब देखिए इसको मुकाम को भी लिख लेते हैं हम। 4 को उसके मुकाम से हमने ज़रब दिए तो 4 दाहे 40 आया। अब इसी तरह अशारिया के बाद के जो आदाद होते हैं उनके भी मुकाम होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अशारे के बाद के जो आदाद होते हैं ये हिस्से होते हैं, मुकम्मल अदद नहीं होते, ये हिस्से होते हैं। इसलिए जो अशारे के बाद का जो पहला अदद है 2, या जो पहला मुकाम है जहाँ पे 2 लिखा गया है, इस मुकाम को हम कहते हैं 10वां हिस्सा, 10वां बोलते हैं इसको। और 10वां हिस्सा रहता है, यानी इसको हम लिखेंगे अगर अदद में तो 1/10 लिखेंगे। इन्हें 2 कौन से मुकाम पर है? 1/10 के मुकाम पर है, यानी 10 गुना ये
कम होते जाते हैं। जैसे जैसे हम सीधे हाथ की तरफ बढ़ते जाएंगे ये 10 गुना कम होते जाएंगे। इसी तरह 4 जो है इसका जो मुकाम होता है इसको कहा जाता है 100वां मुकाम। 100वां 4 कौन से मुकाम पर है बोले तो 100वां मुकाम पर है, यानी 1/100, यानी 1/100। और ये जो 7 है ये 1000वें मुकाम पर है, 1000वां हिस्सा है बोलेंगे इसको, 1000वां हिस्सा रहता है ये, इसको लिखते हैं 1/1000। अब 2 की मुकामी कीमत अगर आपको बताना है तो 2 की मुकामी कीमत होती है हिस्से के हिसाब से। अगर कसर में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 2/10, ये होगी इसकी मुकामी कीमत। 4 की मुकामी कीमत लिखना है तो हम लिखेंगे 4/100, ये होगी इसकी मुकामी कीमत। 7 की मुकामी कीमत कसर में लिखना है तो 7/1000। तो इस तरह आशारिया के बाद वाले आदाद की हम इस तरह की मुकामी कीमत मालूम करते हैं। अब अगर आशारिया में मालूम करना है तो वो बहुत आसान है। जैसे हम सिर्फ 4 की मालूम कर लेते हैं ताकि दोनों समझ में आ जाएंगे आपके। इस 4 की मुकामी कीमत मालूम करना है तो ये 4 हम यहाँ लिखेंगे। इसके इधर कुछ बताना नहीं आपको, एक अदद है तो 1 सिफर, 2 अदद रहे तो 2 सिफर, तो एक ही अदद है यहाँ पर 2 सिफर लगाएंगे यहाँ आशारिया। यानी आशारिया के बाद में 4 के पहले, आशारिया के बाद में और 4 के पहले जितने भी अदद आएंगे उतने सिफर लगा देना है। जैसे अगर हम 7 की मुकामी कीमत मालूम करते तो इसके पहले 4 और 2 है, 7 के पहले 4 और 2 है, तो हम क्या करते हैं सिफर लगा देते हैं और आशारिया लगाते। तो 0.04 ये 4 की मुकामी कीमत है, 0.04। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इसे 10 की कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। आपको बताया गया है कि उसके मुकाम से उस अदद को ज़रब देंगे तो उसकी मुकामी कीमत मालूम हो जाती है। ये तो हमने सीधा सीधा मालूम कर लिए हैं। अब हम मुकाम से ज़रब देकर मालूम करेंगे। तो देखिए किस तरह ज़रब देंगे हम। इस 4 का जो मुकाम है वो 1/100 है, 100वें मुकाम पर है ये, तो हम लिखेंगे 4 ज़रब, इसके मुकाम से ज़रब देंगे हम 1/100, यानी ये हो जाता है 4 1/100, 4 एका 4/100। अब अगर हमें इसे 10 की कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है तो हम लिखेंगे 4/10 ज़रब 10, 10 दाहे 100। अब कुव्वत नुमा में तब्दील करना है हमको तो हम लिखेंगे 4/10 ज़रब 10 को लिखेंगे 10 की कुव्वत 2। अब इस कुव्वत नुमा को अगर हमें ऊपर लिखना है तो हम 4 ज़रब 10 की कुव्वत 2 लिखेंगे। लेकिन ख्याल रखिए नसब नुमा का जब अदद हम कुव्वत वाला अदद ऊपर ज़रब की शक्ल में लिखते हैं, कुव्वत वाला जो अदद है उसे अगर हम ज़रब की शक्ल में ऊपर लिखते हैं तो उसकी जो कुव्वत होती है वो जो है तो मनफी हो जाती है। ये ख़ास तौर से याद रखिए, कुव्वत नुमा क्या हो जाती है, मनफी हो जाती है। तो 4 की मुकामी जो कीमत है, आशारिया के बाद की 4 की मुकामी कीमत है, वो हम 2 तरीक़ों से 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं 0.04, इसको हम लिख सकते हैं 4/100, और इसी को हम तब्दील करके लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 की कुव्वत -2। ये राइट हैंड साइड के 4 की मुकामी कीमत हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए अब हमें कहा गया था कितने गुना है ये बताना था हमें कि राइट साइड का जो 4 है, राइट साइड का जो 4 है वो लेफ़्ट साइड के 4 से, लेफ़्ट साइड के 4 की मुकामी कीमत के कितने गुना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, यानी ये जो 4 की कीमत है, ये 4 की कीमत इस 4 के कितने गुना है ये हमको बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.04 राइट साइड के 4 की मुकामी कीमत, नीचे लिखेंगे हम लेफ़्ट साइड के 4 की मुकामी कीमत 40। इसको हम तब्दील करेंगे 10 की ज़रब की शक्ल में, तो कैसे लिखेंगे 4 ज़रब 10 की कुव्वत -2,
जो हमने इससे पहले समझे हैं, बटे 40 को हम 10 के ज़रब की शक्ल में लिखना है तो 4 ज़रब 10, 4 दाहे 40। अब इस 10 पे कुव्वत नहीं है तो कौन सी कुव्वत रहती है? 1 रहती है। कुव्वत नहीं है तो समझना चाहिए 1 है और ये मुस्बत कुव्वत है। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाता है, यहाँ हमारे पास बच गए 10 की कुव्वत -2 बटे 10 की कुव्वत मुस्बत 1। अब हम जो है तो 10 की कुव्वत -2 के बाजू में नीचे वाले नसब नुमा को ऊपर लाएंगे, ज़रब की शक्ल में लिखेंगे इसको 10 की कुव्वत 1। लेकिन क्योंकि ये मुस्बत 1 है और हमने नसब नुमा के अदद को ऊपर लेकर गए, कुव्वत नुमा वाले अदद को ऊपर लेकर गए तो उसकी कुव्वत जो है वो मनफी हो जाती है, तो यहाँ पे अब -1 लिखेंगे। अब क्योंकि दोनों के असास कैसे हैं? एक जैसे हैं, दोनों के असास एक जैसे हैं तो 10 एक बार लिखेंगे और दोनों कुव्वत नुमा की जो है तो जमा करेंगे, यानी -2 में जमा करेंगे -1, तो 10 की कुव्वत आ जाएंगी -3। तो इस तरह इसका तरीका रहता है। ये बहुत सारे सवालात इस पर आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको मुकामी कीमत मालूम करके आना चाहिए। अशारिया के बाद की भी और इकाई, दहाई, सैकड़े वाले मुकाम वाले आदात की मुकामी कीमत आपको मालूम करके आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।